अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड फन विद आयशाज़ किचन। तो फ्रेंड्स, बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं ऐसे ही बैठ के स्टैमिना बिल्ड कर रही थी ताकि घर के काम करने के लिए मेरे पास एनर्जी आ जाए। तो यहाँ पे मैंने देखा ये जो हमारे लाउंज में रोशनदान खुला हुआ है, इसमें से कोयलें बारीक बारीक तिनके लेकर आ रही थी। इसका मतलब हमें रोशनदान बंद करना पड़ेगा, वरना ये फोर सीलिंग में घोंसला बना लेंगी। एनीवेज, यहाँ पे किचन बहुत फैला हुआ है, तो सबसे पहले मैं किचन समेटूंगी, उसके बाद फिर मैं दूसरे कामों को टच करूंगी। तो ये जो रात के धुले हुए बर्तन हैं, मैं सबसे पहले इन्हें कैबिनेट में रख दूंगी ताकि ये दोबारा गीले ना हो जाएं और यहाँ पे नए बर्तन रखने का भी स्पेस आ जाए। बर्तन कैबिनेट में रखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन काउंटर पूरा फैला हुआ है। एक्चुअली रात को मैं बहुत थकी हुई थी, तो खाना खाने के बाद मैंने सिंपल बस बर्तन धोए और ज़्यादा मैंने समेटा समाटी भी नहीं की। और जो है ना, मैं थकी हुई थी, फिर मैं बच्चों को सुलाया और मैं भी सो गई बच्चों के साथ साथ ही। तो मैं अगर अगर ये काम मैं रात को समेटा समाटी कर लेती हूँ ना, तो फिर सुबह इतना इतना काम नहीं करना पड़ता मुझे किचन में। तो खैर, मैंने रात को नहीं किया था, तो अब मैं यहाँ पे सब चीज़ें समेट रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैं काउंटर समेट लूँगी। सबसे पहले मैं काउंटर समेट लूँगी, चीज़ों को एक तरफ सेट कर लूँगी ना, उसके बाद किचन साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पे साथ साथ में बच्चों के टॉयज़ भी रख देते हैं बच्चे। तो जो है ना, ये चीज़ें समेटने में ना बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये मैं रात को काम कर लेती हूँ, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है, नहीं तो फिर ये सुबह मुझे करना ही पड़ता है। तो जी, अब गर्मी का मौसम भी आ गया है और माशाल्लाह से कैरियाँ भी आ गई हैं ना। तो रात को तहा कैरियाँ भी लेकर आए थे, तो वो यहीं काउंटर पर रखी हुई थी। तो अभी मैं उनको फ्रिज में रख कर आई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि उनकी कौन सी चटनी बनानी है, किस तरह बनानी है। तो अगर आप लोग भी कैरी की चटनी वगैरह बनाते हैं, पन्ना भी बनाते हैं कैरी का, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कोई अचार और चटनी बनाऊँगी तो वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग क्या बनाते हैं वो भी आप लोग मुझे बता दिएगा। मैं मुझसे हो सकेगा तो मैं वो भी ज़रूर बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को और व्लॉग्स को लाइक कर दिया करें और पूरा देखा करें, क्योंकि ये वीडियो और व्लॉग्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। नॉर्मली हम जब घर का डेली रूटीन का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो हम जल्दी बना लेते हैं, लेकिन हमें वीडियो बनाने के लिए, कैमरा सेटिंग वगैरह करने के लिए, उसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो और व्लॉग्स को लाइक कर दिया करें। तो जी, काउंटर पर मैंने स्पंज की मदद से साबुन लगा लिया था, अच्छी तरह से इसको स्क्रब कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने किचन टॉवल को वॉश गीला कर लिया है। अब ना मैं उससे फाइनली मैं यहाँ का काउंटर साफ़ कर रही हूँ। तो ये काउंटर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फिर मैं इसकी चीज़ें इसकी जगह पे रख दूँगी, यानी कि ग्लास स्टैंड वगैरह जो यहाँ पे रखा होता है, वो मैं इसको यहीं पे सेट कर दूँगी। तो जी, फाइनली यहाँ का काउंटर तो साफ़ हो गया है। अब जो दूसरा काउंटर है जिस पे मैंने यहाँ का भी सामान रख दिया था, पहले मैं उसे भी समेट लूँगी। बल्कि यहाँ पे जो पहले बर्तन रखे हुए हैं वो मैं धो लूँगी, तो काउंटर पे से सामान ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बर्तनों पे साबुन लगा लूँगी सबसे पहले। साबुन लगाने के बाद मैं इन्हें वॉश कर लूँगी, तो ये काउंटर वैसे ही खाली हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भी साबुन लगा कर स्क्रब करके इसे भी किचन टॉवल से साफ़ कर लूँगी। बर्तन धोने का किचन समेटने का ना सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले आप पूरा काउंटर वगैरह समेट लें, सारे बर्तन आप एक तरफ कर लें। उसके बाद फिर आप सारे बर्तनों पे सबसे पहले साबुन लगा लें। साबुन लगाने के बाद आप फिर उन्हें साफ़ पानी से धो लें। तो इस तरह जो है ना, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता कि आप पीछे मुड़े, लो देखो फिर बर्तन रखे हुए हैं। तो इस तरह जो है ना, आप सारे बर्तन इकट्ठे करके धो लेते हैं, तो जल्दी काम भी जल्दी हो जाता है। और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको पीछे भी साफ सफाई नज़र आती है। तो बातों बातों में दूसरा काउंटर भी खाली हो गया और यहाँ पे ना सिर्फ स्पून की बास्केट रखी होती है। तो मैं काउंटर साफ करके स्पून की बास्केट को वहीं पे रख दूंगी। अब आप देख सकते हैं मेरा किचन बिल्कुल चमचमाता हुआ बहुत अच्छा सा साफ सुथरा हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, चूल्हे पे एक हांडी रखी हुई है। ये आपने मेरे बर्थडे वाले व्लॉग में देखी होगी। इस हांडी में, इसमें ना बिरयानी आई थी, जो मटका बिरयानी आई थी वो इसमें आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो आज मेरा जो है ना, खाना बनाने का इरादा जो है वो मैं इसमें बनाऊंगी। ठीक है, हांडी वगैरह में आप जब मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं, उसको पता होगा, आपको पता होगा ना उसमें कितना अच्छा टेस्ट आता है।
तो मैं आज यहाँ पे मैं तुरैया बना रही हूँ। तुरैया मैंने निकाल के रख ली हैं। सबसे पहले मैं इन्हें पील ऑफ कर लूँगी। कटिंग करने के बाद फिर मैं इन्हें जो है ना वॉश कर लूँगी। तो आज मैं तुरैया बनाऊँगी हांडी में। तो देखते हैं कि हांडी में इसका टेस्ट कैसा आता है और जो हम नॉर्मल देगची या कढ़ाई में बनाते हैं उसमें और इसमें कितना फ़र्क होता है। यकीनन फ़र्क तो होगा। वो जो सिंपल वाला पीलर होता है ना, वो पता नहीं कहाँ पे गुम हो गया है मेरा। तो यहाँ पे ये जो मैं पीलर यूज़ कर रही हूँ ना, ये 3 ब्लेड वाला पीलर है। इसमें अलग अलग तरह के 3 ब्लेड लगे हुए हैं ना, तो इससे पील करते में जो है ना वो ब्लेड घूम जाता है, दूसरा ब्लेड लग जाता है, तो बड़ी मुश्किल से पील होता है इससे। तो खैर एनीवेज मैंने यहाँ पे तुरई पील ऑफ भी कर ली और उसको वॉश भी कर लिया। और यहाँ पे मैं कब से नोट कर रही हूँ कि कोयल ना बड़ी तेज़ी से यहाँ पे तिनके लेकर आ रही हैं। मतलब उनका पक्का पक्का इरादा है कि वो यहाँ पे जल्द अज जल्द अपना जो है ना मकान बना लेंगी। तो जो है ना खैर मुझे ये खिड़की बंद करवानी पड़ेगी, वरना तो यहाँ पे बैठना, लाउंज में बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अभी यहाँ पे घोंसले ही बना रही हैं। तो नीचे इतने तिनके गिरे हुए हैं। तो खैर देखते हैं इसका क्या हल निकलता है। कोशिश तो ये है कि खिड़की भी बंद ना हो और ये मसला भी हल हो जाए, यानी कि यहाँ पे नेट वगैरह लगा लेंगे ना हम, तो ये मसला हल हो जाएगा। तो देखते हैं इसके बाद में क्या करते हैं। खैर तुरई बनाने का यहाँ पे से मैंने सारा सामान निकाल के रख लिया है। मैं इसमें बस ये थोड़ी सी चीज़ें डालती हूँ, ज़ीरा, साबुत मिर्चें और नमक और साथ में प्याज और टमाटर। बस ये चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ और मज़ेदार सी तुरई तैयार हो जाती है। और अब ये मैं हांडी में बना रही हूँ तो यकीनन बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने तुरई को हांडी में चढ़ा दिया है। अब हांडी का ढक्कन तो है नहीं, इसका अपना मट्टी वाला ढक्कन तो नहीं आया था, तो यहाँ पे मैंने अपनी स्टील की देगची का ही ढक्कन रख दिया है। तो इसको हल्की आंच पे पकने देंगे, ये पकती रहेगी। तो आज बच्चों के जाने के बाद जो है मैं डस्टबिन तो रखने गई नहीं नीचे, क्योंकि मैं उठी हुई थी। मैंने कहा चलो बाद में रख दूंगी। तो अब मैंने इसमें तुरई का कचरा भी डाल दिया है। तो अब जो है ना मैं डस्टबिन रखने के लिए नीचे गई और जल्दी मैं वापस ऊपर भी आ गई। तो खैर अब मैं बाकी काम की तरफ आ जाती हूँ। अब मुझे सफाई करनी है। पहले मैं झाड़ पोंछ कर लूँगी, सोफ़े वगैरह को मैं झाड़ लूँगी, उनके कवर सेट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछे की तरफ आ जाऊँगी। पूरे दिन में ना 3 से 4 बार मैं ये सोफ़ा कवर सेट करती हूँ। बच्चों का तो आपको पता है कैसे फिसल फिसल के बैठते हैं, तो जब वो फिसल फिसल के बैठते हैं तो सोफ़ा कवर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। फिर मैं दोबारा सेट करती हूँ। कभी कभार बच्चों को भी डांट डपट के सेट करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये काम तो चलता रहता है। वैसे तो मुझे पर्सनली सोफ़ों पे ये कवर्स वगैरह बिछाना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि बच्चों का घर है, वो गंदे हाथ लगा देते हैं, तो इसलिए सेफ्टी के लिए मैं ये बिछा लेती हूँ। सोफ़ा कवर सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने पर्दे की फॉल भी सेट कर दी। अब जो मेन काम है किचन साफ करने के बाद, जो दूसरा मेन काम है वो है झाड़ू पोछे का। अब मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। फिलहाल तो जो है ना अभी मैंने मेड नहीं रखी है, तो यहाँ पे सफाई मैं खुद ही करती हूँ। तो झाड़ू पोछा एक ऐसा काम है कि जब तक आप नहीं करें ना, यानी कि आप चाहे खुद करें चाहे आपने मेड रखी हो, मेड से करवाएं, जब तक आपके घर में झाड़ू पोछा सफाई ना हुई हो ना, आपका काम मुकम्मल नहीं होता। एक बार आपके घर में ये जो सुबह का मेन झाड़ू पोछा हो जाए ना, तो फिर बस ऐसा लगता है कि इसके बाद तो कोई काम बचा ही नहीं है। कि घर को साफ सुथरा रखना जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। काफ़ी मेरे मेरे तो घर छोटे बच्चे हैं, मैं साफ़ करती हूँ तो वो फिर बार बार बच्चे कुछ खाते पीते हैं, बिस्किट वगैरह स्नैक्स वगैरह खाए वो गिरा देते हैं। तो एक बार मेन सुबह का झाड़ू पोछा करने के बाद उसके बाद फिर मैं हल्की फुल्की झाड़ू दे लेती हूँ शाम को, तो घर इस तरह पे साफ़ सुथरा रह जाता है। मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो तो बस ऐसा है कि जितना छोटा है ना, वो उसको इतनी ज़्यादा उसकी शरारतें हैं। वो अभी कोई 2.5 पौने 3 साल का है, लेकिन वो जानबूझकर जो है ना, ये जो अभी टॉय सामने शेल्फ में आपको रखे हुए नजर है, वो जानबूझ के फेंक देगा। कोई चीज़ खाएगा ना, वो जानबूझ के गिराएगा। तो वो जो है ना, इस तरह से काफ़ी काम मेरा बढ़ जाता है। तो खैर अब उसके लिए तो ये बात है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसके जो है ना साइज़ पे ना जाए, वो जो है ना अपने साइज़ से बड़े ही काम करता है। कभी पानी लाता है वो फेंक देता है, टॉयज़ अक्सर उसके जो है ना मैंने सेट करके रखे होते हैं वो वापस नीचे फेंक देता है। तो झाड़ू पोछे के लिए मेरा ऐसा नहीं होता बस मैंने सोचा और मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। झाड़ू पोछा करने के लिए पहले मैं जो है ना सारे टॉयज़ वगैरह समेटती हूँ, जो चीज़ें उसने इधर उधर गिराई हुई होती है ना, पहले मैं वो सब चीज़ें एक जगह पे रखती हूँ। उसके बाद फिर मेरा झाड़ू पोछे का नंबर आता है। तो तकरीबन मुझे इस काम में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है पूरे घर की सफाई करने में।
तो यहाँ पे मैं जो आपसे अपने शरारती बेटे की बातें कर रही हूँ ना, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे एक क्लिप भेजी है। वो गए हुए हैं तूबा का यूनिफॉर्म लेने के लिए। तूबा का यूनिफॉर्म चेंज हुआ है स्कूल का, तो वो लेने के लिए गए हुए हैं। और ये साथ में अलमीर भी गए हुए हैं, जिनकी बातें अभी आप सुन रहे थे ना मुझसे। ये देखें ये कैसे किस तरह से कबूतर उड़ा रहा है। ये इस बच्चे को बाहर जाने का बड़ा शौक है। बाहर तो बस ऐसा खुश होता है ना, कहता है कि बस मुझे घर ही ना लाओ। तो खैर अब ये लोग यहाँ से वापस आ गए हैं यूनिफॉर्म लेके। ये मेरे लिए लेकर आए हैं गन्ने का रस, अपने लिए भी लाए और मेरे लिए भी लाए। और इस वक्त तो मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत थी, मुझे ये बहुत पसंद भी है। तो अभी फ़िलहाल मेरी सिर्फ झाड़ू हुई है। तो यहाँ पे मैंने गन्ने का रस भी ले लिया और यहाँ पे अब मैं तूबा का यूनिफॉर्म देखने बैठ गई हूँ। तुम्हें कैसा लगा यूनिफॉर्म? बहुत अच्छा। ये तो ब्लू ही कलर में, तुम कहीं व्हाइट कलर में होगा। मैंने तो कहा अब ये क्लास 4 में आ गई है ना, तो इनका यूनिफॉर्म चेंज हो गया है। पहले सिंपल फ्रॉक थी, उसके साथ टाइट से। अब यहाँ पे सिंपल शर्ट है, इसके साथ प्यारी सी कोटी है, छोटा सा दुपट्टा है और इसका ट्राउज़र है। तो ये अच्छा लग रहा है इनका यूनिफॉर्म। हेलो गाइस, हम लोग यूनिफॉर्म लेके आए हैं शॉप से, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म चेंज हो गया और मैं कल ये वाला यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगी। और ये वाली बुक मेरी नई आई थी, इसलिए ये वाली भी ले आए हम लोग को। गन्ने का रस जितना टेस्टी था, उसके पीने से मुझे एनर्जी भी आ गई और मैं यहाँ पे पोछा लगाने के लिए तैयार हो गई। तो बस अब मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। तकरीबन मैंने तमाम घर का पोछा लगा लिया है और साथ में मैंने खाना भी बनाने रख दिया था। जैसे कि आपने देखा था, मैंने तुरई भी हल्की आंच पे बनाने रख दी थी। तो जब तक मेरा झाड़ू पोछा हो जाएगा, ये तुरई भी तैयार हो जाएगी, खाना भी तैयार और घर भी साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं सारा दिन फ्री हूँ। अब मैं बच्चों को देखूँ, अपना एंजॉय करूँ, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।